बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है ये प्रॉब्लम नंबर 10, 11 और 12। तीन प्रॉब्लम हम यहाँ पे इसी वीडियो के अंदर इंशाल्लाह करने जा रहे हैं। तो इसमें आप देखें कि 10वीं प्रॉब्लम मैं सॉल्व करा रहा हूँ, 11वीं और 12वीं में जस्ट आपको गाइड करूँगा, उसको आपने सॉल्व करना है और उसके आंसर आपने कमेंट्स में हमारे साथ शेयर कर लेने। ये जो हम BRS बनाने जा रहे हैं ये है सिंगल बैलेंस BRS। पिछली वीडियो आपने अगर नहीं देखी तो उसको आप ज़रूर देख लें, क्योंकि उसके अंदर पहली जो वीडियो होती है ना प्रॉब्लम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें ज़रा डिटेल थोड़ी सी ज़्यादा बताई जाती है। उसका मकसद ये होता है कि उसी में पॉइंट्स ज़रा एक बार जो बताने वाले होते हैं बेसिक्स वो वहाँ डिस्कस हो जाते हैं। अब हर वीडियो में बताना ज़रूरी नहीं होता। अगर आपने पिछली नहीं देखी है क्योंकि 8वीं 9वीं प्रॉब्लम वाली वीडियो है तो उसको आप ज़रूर देख लें। और उसके अलावा जो है वो कुछ एंट्रीज़ की एक वीडियो है वो ज़रूर देख लें, क्योंकि आपको अगर एंट्रीज़ इसके हवाले से क्लियर नहीं है तो BRS का जो क्वेश्चन है शायद थोड़ा आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर सकता है। मैं कोशिश करूंगा लास्ट में वीडियो के एंड के ऊपर मैं यहाँ पर उसको आई बटन में उसका लिंक दे दूँ, आप वहाँ पे क्लिक करके आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं प्रॉब्लम नंबर 10। बात कर रहे हैं, और ये बुक जिस बुक से हम कर रहे हैं वो है प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ICOM पार्ट 1, और ये बुक है सुहेल अफजल की। जो ये बुक नहीं देख रहे हैं या वैसे जनरली इसको देख रहे हैं तो उन्होंने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। जो स्पेसिफिकली ICOM वाले बच्चे हैं तो वो इसको ऑब्वियसली उनके पास बुक है उसके अकॉर्डिंगली मैच करके और कोशिश करें इसको समझने की। आइए देखते हैं जी इसके अंदर वो बात कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द कैश बुक ऑफ सरफराज लिमिटेड कंपनी हैज़ अ बैलेंस एट द बैंक ₹3,800 on 31st March 2019, but this did not agree with the bank statement on the same date. सरफराज लिमिटेड कंपनी है जो कि नेम ऑफ द बिजनेस है। उसकी कैश बुक का बैलेंस है 3800 रुपया कैश बुक का बैलेंस, जिसमें उसने कुछ नहीं कहा कि ये कैश बुक का डेबिट है या क्रेडिट है, मतलब ये फेवरेबल है या अनफेवरेबल है या नॉर्मल है या ओवरड्रॉन है, कुछ नहीं कहा। तो जब कुछ भी वो मेंशन ना करे तो हम इसको नॉर्मल ही कंसिडर करते हैं, और जो नॉर्मल बैलेंस होता है कैश बुक का वो डेबिट होता है। मतलब ये बैलेंस कौन सा है हमारे पास, डेबिट बैलेंस है कैश बुक का। और ये डेट है 31 मार्च 2019। इस डेट तक हमने चेक करना है कि चेंजेस हुई हैं या नहीं हुई हैं। इसी डेट तक अगर दोनों ही ने चेंजेस कर ली हैं, मतलब कैश बुक में भी हो गई पासबुक में हो गई, फिर तो उसका इम्पैक्ट ही नहीं होगा। हाँ, लेकिन इस डेट तक अगर कैश बुक में हुआ और पासबुक में इस डेट के बाद हुआ तो फर्क आएगा, क्योंकि बाद में हुआ है, इस डेट पर नहीं हुआ। तो मीन हमने सिर्फ इस डेट तक चेक करना है कि इस डेट तक चेंजेस हुई हैं या नहीं हुई। अगर किसी एक ने नहीं की तो ऑब्वियसली फर्क तो फिर आएगा ही। जो वो कह रहा है कि ये बैलेंस आ तो रहा है इसके पास, लेकिन वो एग्री नहीं कर रहा बैंक स्टेटमेंट के साथ इस डेट के ऊपर, सेम डेट पर। An investigation into the difference gives the following information. जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है, उसको देखा है कि ये फर्क क्यों आ रहा है, तो उनको कुछ मजीद कुछ पॉइंट्स मिले हैं ये वाले। तो वो कहता है प्रिपेयर द बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2019। अब वो कहता है कि आप इसको जो है वो इस डेट के ऊपर जो है वो बनाइए। ले जी, एक तो हमें कैश बुक का डेबिट बैलेंस मिल गया, और दूसरा जो पॉइंट है पहला, उसको पढ़ने से पहले हम नीचे आ जाते हैं। ये देखें, ये है हमारे पास बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। सबसे पहले टॉप पे आ गया बिजनेस का नाम, जो कि सरफराज लिमिटेड और कंपनी है। पूरा तो आप पूरा लिख देंगे, सरफराज लिमिटेड कंपनी। और बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट है तो ये हम स्टेटमेंट का नाम लिखेंगे, और किस डेट पर हम बना रहे हैं, एज ऑन 31 मार्च 2019। तो ये आ गया। इसमें आपको पता है 4 ही कॉलम होते हैं सिंगल बैलेंस में। तो एक सीरियल नंबर होगा, एक डिटेल्स होगा, एक डेबिट क्रेडिट होगा और एक अमाउंट होगा। सीरियल नंबर में यहाँ पे देखें जो उसने पहला दिया हुआ है, इसको उसने कोई नंबर नहीं दिया हुआ, क्योंकि 1 नंबर इसको मिला हुआ है। तो हम भी यहाँ पर नहीं लिखेंगे, खाली छोड़ दिया, और यहाँ डिटेल में लिख दिया बैलेंस एज पर कैश बुक। और चूंकि ये नॉर्मल बैलेंस है तो मतलब ये डेबिट है, क्योंकि इसका उसने कुछ मेंशन नहीं किया हुआ। मीन्स के 3,800 रुपये हम यहाँ पर लिख देंगे, डेबिट में आ गया। अब चलते हैं हम पहले की तरफ। वो बात कर रहे हैं ट्रेड सब्सक्रिप्शन ₹500 पेड बाय बैंक। पेड बाय बैंक मतलब ट्रेड सब्सक्रिप्शन है और बैंक ने पे की है ऑन 31 मार्च। उसने इस लास्ट डेट को पे की है। हैज़ नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। लेकिन हमें तो स्टेटमेंट बाद में मिली ना, तो हमें तो 31 दिसंबर तक इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया था। अच्छा, अब चूंकि बैंक ने पे की है तो बैंक ने हमारा बैलेंस अपनी बुक में, पासबुक में उन्होंने कम किया होगा ना। जब वो हमें कम करते हैं तो वो हमें डेबिट करते हैं। मीन्स कि हम इसे क्या करेंगे, कैश बुक में क्रेडिट करेंगे। तो चूंकि ये क्रेडिट नहीं हुआ तो जो नहीं हुआ होता उसी को तो करते हैं। तो इसका मतलब ये चूंकि नहीं हुआ कैश बुक के अंदर क्रेडिट, तो हम इसे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ट्रेड सब्सक्रिप्शन पेड बाय बैंक
और हम इसे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे 500 रुपए से। उम्मीद करते हैं समझ लग गया होगा ये वाला पॉइंट। नंबर 2 पे है आ चेक पेड फॉर एडवर्टाइजिंग ऑन, चेक पे किया है हमने, यानी हमने पे किया मतलब हमने इशू कर दिया चेक 10 मार्च को 197 रुपीज का, हैज नॉट बीन एंटर्ड इन कैश बुक, ये कैश बुक में एंटर नहीं हुआ। अच्छा देखें, आपने पे कर दिया, बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम पे कर देते हैं तो हम उसको अपने पास रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा जिसको हम पे करते हैं वो बैंक में प्रेजेंट नहीं करता, वो होते हैं अनप्रेजेंटेड, वो होते हैं डेबिट। लेकिन ये उल्ट हुआ है, ये हमने इशू कर दिया, उसको पे कर दिया, लेकिन हमने, और वो पे भी हो गया बैंक से, लेकिन हमें कैश बुक में उसको रिकॉर्ड करना भूल गए, रह गया, हैज़ नॉट बीन एंटर्ड इन कैश बुक। अब सोचो कि जब हमने चेक इशू किया है तो हमने अपना बैलेंस कम किया होगा, जब हम कैश बुक में अपना बैलेंस कम करते हैं तो बैंक बैलेंस हमारा एसेट कम हो तो क्रेडिट करते हैं, इसका मतलब हमने क्रेडिट करना था और ये नहीं किया तो नहीं हुआ ना क्रेडिट, तो अब हम क्या करेंगे, इसको क्रेडिट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, चेक पेड फॉर एडवर्टाइजिंग नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, और ये क्या कर देंगे, हम क्रेडिट कर देंगे 197 रुपीज से। उसके बाद तीसरे नंबर पर है चेक्स फॉर ₹1100 सेंड टू द क्रेडिटर ऑन 30th मार्च, ये आपके पास चेक है 1100 रुपए के, ये क्रेडिटर को हमने सेंड कर दिए। क्रेडिटर का मतलब जिनको हमने पेमेंट करी थी हम उनको चेक इशू कर दिए। तो जब हम इशू करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपना बैलेंस क्रेडिट करते हैं। अब आगे पूरी बात पढ़ते हैं कि उसने किया या नहीं किया या क्या हुआ। 30 मार्च को हमने सेंड कर दिया, कहते हैं वर नॉट पेड बाय द बैंक अंटिल 5 अप्रैल 2019, 5 अप्रैल तक ये पे नहीं हुए बैंक से, मतलब 5 अप्रैल के बाद हो गए, चाहे हो गए, लेकिन हमने तो देखना है ना कि 31 मार्च तक हुए, क्योंकि हम तो डेट बना रहे हैं, किस डेट पर बना रहे हैं, 31 मार्च को। तो 5 अप्रैल के बाद अगर ये पे हो भी गए तो हमने तो सिर्फ इसको चेक करना है कि 31 तक हुए, 31 तक तो नहीं हुए ना, बल्कि 5 तक नहीं हुए। वो कहता है वर नॉट पेड बाय द बैंक अंटिल 5 अप्रैल, मतलब 5 अप्रैल तक ये नहीं हुए। तो चूंकि नहीं हुए तो इसका मतलब ये है कि हमने तो इनको जब पे किया था तो हमने तो इनको अपने पास से बैलेंस कम कर दिया ना, मतलब हम जब कम करते हैं कैश बुक में क्रेडिट करते हैं, और ये अभी तक पे नहीं हुए, मतलब ये अनप्रेजेंटेड है, अनप्रेजेंटेड में पे हुए नहीं, अभी तक अनप्रेजेंटेड हो गए। तो ये वही है कि अनपेड चेक्स हैं, तो मीन हमने क्रेडिट किया हुआ है, बैंक में इन्होंने डेबिट होना था, अब चूंकि डेबिट नहीं हुए तो जो नहीं हुआ वो डेबिट नहीं हुआ, तो मीन अब हम इसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, जो भी बैलेंस है तो हम क्या कर देंगे, इनको डेबिट कर देंगे, क्योंकि क्रेडिट तो ऑलरेडी हो चुके हैं। अनपेड चेक्स अंटिल 5 अप्रैल बाय द बैंक टू द क्रेडिटर, और ये है आपके पास डेबिट होने वाले, जो कि नहीं हुए थे डेबिट, तो हमने डेबिट इनको कर दिया। नेक्स्ट अगर आप देखें जी, उसके बाद वो 4 पे कह रहा है कि चेक्स रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर अमाउंटिंग टू ₹1680 वर पेड इनटू द बैंक ऑन 28 मार्च बट वर नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक। नॉट क्रेडिटेड से ही पता चल गया कि ये क्रेडिट नहीं हुए, तो मतलब इनको क्रेडिट करना है। लेकिन देखें यहाँ पे कहता है चेक्स रिसीव हुए हैं कस्टमर से, हमें चेक मिला, हमने बैंक में जाके पेड इनटू है ना, बैंक में जमा करा दिए। तो जब हमने जमा करा दिया तो हमने तो अपने पास बैलेंस बढ़ा दिया होगा कैश बुक में, तो जब हम बढ़ाते हैं तो क्या करते हैं, डेबिट, मतलब कि डेबिट हो चुका है, तो बैंक में इसने क्या होना था, क्रेडिट होना था, लेकिन क्रेडिट नहीं हुआ। या तो वो अब क्रेडिट कर लें अपने पास, तो या फिर हम ही अपने पास रिवर्स कर लें। अब हम ही रिवर्स करेंगे क्योंकि हमारे पास बैलेंस क्या है, कैश बुक का है। इन्होंने होना तो क्या है, क्रेडिट, क्योंकि नॉट क्रेडिटेड है। तो जो नॉट क्रेडिटेड होते हैं वो क्रेडिट होते हैं, जो नॉट डेबिटेड होते हैं वो डेबिट होते हैं। तो नॉट क्रेडिटेड है, क्रेडिट हो जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे, अनक्रेडिटेड चेक्स या अनकलेक्टेड चेक्स जो होते ही क्रेडिट है, तो हम इनको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और लास्ट पॉइंट है जी, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक ₹3। इंटरेस्ट है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, वो बैंक ने कलेक्ट कर लिया हमारे अकाउंट का, हमारे अकाउंट में उन्होंने बैलेंस बढ़ा दिया। जब वो बैंक वाले जब हमारा बैलेंस बढ़ाते हैं तो वो हमें क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। कहता है नॉट येट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, लेकिन अभी वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो चूंकि अब जब कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ ही नहीं है, तो कैश बुक में तो ये डेबिट होना था ना, तो डेबिट नहीं हुआ तो डेबिट कर देंगे। तो क्या होगा, इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, और हम इन्हें क्या करेंगे, डेबिट, और डेबिट ये रकम लिख देंगे। यहां तक हो गई। अब क्या करना होता है, लास्ट पे इसका बैलेंस निकालना होता है। अब ये भी डेबिट का आइटम है, ये भी डेबिट का आइटम है, और ये 3 डेबिट के आइटम है। और क्रेडिट के 1 2 3 क्रेडिट के आइटम है और 3 डेबिट। डेबिट वाले सारे ऐड कर लो, क्रेडिट वाले सारे ऐड कर लो। चूंकि ये कैश बुक का है तो जो बैलेंस निकलेगा वो भी कैश बुक का ही निकलेगा, लेकिन लास्ट पे हमने उसका नाम पासबुक कर देना है। तो जब पासबुक करना है तो अगर वो डेबिट नहीं कर रहा है तो यहाँ पे क्रेडिट कर देना है, और अगर क्रेडिट नहीं कर रहा है तो यहाँ पे डेबिट कर देना है। तो पासबुक का चूंकि क्रेडिट है तो उसका कैश बुक का डेबिट होगा।
देखें जी, डेबिट बैलेंस कैश बुक का आया है 5200, चेक कर लीजिएगा, और क्रेडिट बैलेंस कैश बुक का आया है 2377, यानी 2377 रुपीज़। अगर हम बैलेंस देखें तो डेबिट ही निकलेगा क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा है, तो लेकिन ये डेबिट कैश बुक का निकल रहा है, तो हमने तो लास्ट पे क्या लिखा, बैलेंस एज पर पासबुक, के मतलब कैश बुक में चेंजेस के बाद जो बैलेंस आ रहा है वो पासबुक का ये बैलेंस होगा। तो हम क्या कर देंगे, लास्ट पे यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे, और कितना, यही बैलेंस यहाँ पे लिखना है, लेकिन सिर्फ लास्ट पे ये डेबिट आ रहा है यहाँ पे, आपने इसको यहाँ पे क्रेडिट कर देना और ये रकम आ जाएगी 2823 रुपये। दैट्स इट, सिंपल। ये वर्किंग आपको समझ लगी होगी, प्रॉब्लम आपको क्लियर होगी। अब आ जाइए 11वीं प्रॉब्लम की तरफ। अच्छा, इसमें कोई क्वेश्चन या कहीं पे हो तो आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा, जो भी डाउट वगैरह आता है उसको हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। एड लेस का मैंने बताया था कि एड लेस का पिछली वीडियो में बता दिया है डिटेल में, उसकी पिछली वीडियो के देख लें, वहां से आपको इसका आंसर मिल जाएगा अगर एड लेस का माइंड में आ रहा है कि एड लेस से क्यों नहीं किया। 11वीं प्रॉब्लम देखें जी, प्रिपेयर द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2019 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। अब पहला देखें जी, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक है, ये बैंक बैलेंस होना तो बैंक बैलेंस ही है ना, क्योंकि बैंक का ही तो हमने देखना है, लेकिन कैश बुक का है, यानी कैश बुक में बैंक का जो बैलेंस आ रहा है 31 दिसंबर 2019 को वो है 23,510 रुपये। तो नॉर्मल बैलेंस है क्योंकि इसके साथ कुछ मेंशन नहीं है, ओवरड्रॉन वगैरह, अनफेवरेबल, क्रेडिट, कुछ मेंशन नहीं, मतलब ये डेबिट बैलेंस है, क्योंकि कैश बुक का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है तो डेबिट लिख देंगे। अच्छा, चेक्स अमाउंटिंग टू 3000 डिपॉजिटेड फॉर कलेक्शन बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक प्रायर 31 दिसंबर 2019, मतलब इससे पहले नहीं हुए, मतलब इसके बाद हो गए, तो बाद में जो हो भी गए तो हमने तो देखना ना कि इससे पहले नहीं हुए, तो मीन्स के क्या है, ये आपके 3000 के डिपॉजिट हुए थे कलेक्शन के लिए, तो हमने तो बैलेंस बढ़ा दिया होगा, हमने डेबिट कर दिया, बैंक ने क्रेडिट करना था लेकिन वो क्रेडिट नहीं हुए क्योंकि ये अनकलेक्टेड है, तो इनका मतलब हम क्रेडिट कर देंगे। फाइनली क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे 3000 रुपये अनकलेक्टेड चेक्स के नाम से। उसके बाद चेक्स है अमाउंटिंग टू 4000 वर इशूड ऑन 28 दिसंबर वर नॉट कैश्ड अप टू 31 दिसंबर 2019। 4000 के इशू किए हैं, तो जब इशू किए हैं तो हमने तो अपना बैलेंस कम किया होगा, जब हम कम करते हैं तो क्या करते हैं, क्रेडिट। हमने क्रेडिट किया हुआ है, बैंक में इन्होंने डेबिट होना था लेकिन वो कहता है नॉट कैश्ड अप टू, इस डेट तक नहीं हुए, तो मतलब ये डेबिट होने थे और डेबिट नहीं हुए, तो अब हम क्या करेंगे, इनको डेबिट कर देंगे, किस नाम से, अनप्रेजेंटेड चेक्स के नाम से 4000 डेबिट हो जाएंगे। रॉन्ग डेबिट से समझ लग गया, रॉन्ग डेबिट है तो क्रेडिट कर देना, अगर रॉन्ग क्रेडिट होता तो डेबिट कर देते, तो ये है रॉन्ग डेबिट फॉर 100 अपीयर्ड इन पासबुक, तो हम क्या कहेंगे, रॉन्ग डेबिट अपीयर्ड इन पासबुक, तो हम इसे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे 400 रुपया। बैंक चार्जेस हैं 10 रुपीज अपीयर्ड इन द पासबुक बट नॉट इन कैश बुक, बैंक चार्जेस हैं 10 रुपये अपीयर्ड हुए पासबुक के अंदर, बैंक चार्जेस पासबुक में है 10 रुपए के बट नॉट इन कैश बुक। पासबुक में अगर ये हुए हुए बैंक चार्जेस तो पासबुक में ये क्या हुए होंगे, पासबुक में ये हुए होंगे डेबिट, क्योंकि चार्जेस है, उन्होंने हमारा बैलेंस कम किया होगा ना, तो वो डेबिट किया होगा, हमने इन्हें क्रेडिट करना था, क्रेडिट चूंकि अभी हुए नहीं है क्योंकि वो कहता है कि नॉट इन कैश बुक, तो मतलब इन्हें हमें क्रेडिट करना है बैंक चार्जेस के नाम से, तो 10 रुपये हम क्रेडिट कर देंगे 10 रुपये से। तो इसको आप इसके अकॉर्डिंगली देखें बैलेंस सही आता है या नहीं, तो आप हमें कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। 12 प्रॉब्लम, द बैलेंस एज पर कैश बुक ऑफ असलम ट्रेडर एज ऑन 31 जनवरी 2019 वॉज 19,370, ये है बैलेंस और ये भी कैश बुक का बैलेंस है, नॉर्मल होगा, डेबिट होगा। चेक्स अमाउंटिंग टू 2,820 इशूड टू द क्रेडिटर बट एंड एंटर्ड इन कैश बुक, इशू किए कैश बुक में एंटर हो गए। अच्छा, जब हम इशू करते हैं तो हम अपना बैलेंस कम करते हैं ना, क्योंकि बैंक चेक किसी को दिया तो बैंक बैलेंस कम होगा, तो हमने उसे क्या किया होगा, क्रेडिट किया होगा, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, मतलब उधर डेबिट होने थे, डेबिट नहीं हुए, तो अनप्रेजेंटेड है, तो क्या हो जाएंगे, डेबिट, तो ये हो जाएंगे 2,820 रुपए से डेबिट और नाम आएगा अनप्रेजेंटेड चेक्स। नंबर 2 पे है जी, चेक आपके पास है 1750 के, रिसीव्ड फ्रॉम द यूनिवर्सल लिमिटेड एंड पेड इनटू द बैंक वॉज डिसऑनर्ड, चेक हमें रिसीव हुआ और हमने बैंक में जमा करा दिया, जब जमा करा दिया तो हमने अपना बैलेंस बढ़ाया होगा, कैश बुक में बैंक बैलेंस बढ़ाया होगा, तो हमने बढ़ाया होगा तो क्या किया होगा, डेबिट कर दिया होगा, लेकिन वो डिसऑनर हो गया, अब हमें उसे क्या करना पड़ेगा, दोबारा से क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि डिसऑनर हो गया, मतलब पेमेंट नहीं आई है बैंक में, तो हम क्या करेंगे, इसको क्रेडिट करेंगे, तो डिसऑनर्ड चेक, तो इसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तीसरा है जी, एन आउट स्टेशन चेक अमाउंटिंग टू रुपीज 575 एंटर्ड इन द कैश बुक एंड पेड इनटू द बैंक, चेक आपके पास था, आउट स्टेशन चेक है, मतलब हमें किसी से हमें चेक मिला है, ऑब्वियसली डेटर से मिला होगा, तो वो हमने जमा करा दिया और कैश बुक में उसने कहा एंटर भी कर दिया, मतलब हमने बैंक जमा कराया और कैश बुक में एंटर कर दिया, मतलब हमने अपना बैलेंस बढ़ा दिया, मतलब हमने बैंक को डेबिट कर दिया। अच्छा, अब हुआ क्या, बट हैज़ नॉट बीन कलेक्टेड बाय द बैंक, अब भी बैंक ने कलेक्ट नहीं किया, मतलब बैंक में क्रेडिट होना था, नहीं हुआ, तो अब हम क्या कहेंगे, अनकलेक्टेड चेक, डेबिट क्रेडिट होना था नहीं हुआ, क्रेडिट कर देंगे,
अनकलेक्टेड चेक क्रेडिट कर देंगे, इसको 575 से क्रेडिट कर देंगे। बैंक चार्जेस ₹25 हैव नॉट बीन एंटर्ड इन कैश बुक में नहीं आए। अब चूंकि ये बैंक चार्जेस हैं तो बैंक ने क्या किए होंगे, डेबिट, हमने क्या करना थे, क्रेडिट, चूंकि कैश बुक में नहीं हुए तो अब हम इन्हें क्रेडिट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 300 कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड इन द पासबुक। कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड इन द पासबुक, पासबुक में कलेक्ट भी हो गया, क्रेडिट भी हो गया। कैश बुक में क्या होने थे, डेबिट, क्योंकि उधर क्रेडिट हुए तो इधर क्या होने थे, डेबिट तो नहीं हुए हुए, तो हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे इनको 300 रुपया। ले जी, ये थी प्रॉब्लम तीनों की तीनों। तो एवरेज अगर इसको टाइम देखें तो 5 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो यही है इसके अंदर। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में लिखें, और बाकी मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे आई बटन में उसका जो है वो लिंक दे देता हूँ, जो कि जनरल एंट्रीज का है, उसको ज़रूर देखें, उसको समझने की कोशिश करें, वो बहुत हेल्प करेंगी आपको इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। वीडियो अगर आपको मल्टीपीडिया की अच्छी लगी तो उसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो फिर इसको आप डिसलाइक कर दें। और वीडियो देखने का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।